रात के 11:30 बजे मालिक की गैर मौजूदगी में एक खूबसूरत अरब खातून अपने नए नेपाली ड्राइवर के कमरे में आई। उसने इसे एक ऐसी ऑफर दी जिसे वो ठुकरा ना सका, सिर्फ एक हल्की सी मालिश के बदले 250 रियाल। लेकिन जब उसने हाँ कर दी तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही उस खातून की बेटी भी इसी ड्राइवर की तरफ माइल हो गई। लू एक ऐसा खुफिया रिश्ता बन गया जिसने माँ और बेटी दोनों को आपस में जोड़ दिया। ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी मुश्किल में फंस गया जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। तो सवाल ये है, मालिक की गैर मौजूदगी में ड्राइवर के साथ आखिर हुआ क्या? नेपाल के शहर बीरगंज का जवान आकाश गुर्बत से तंग आकर अपने ख्वाबों की तकमील और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कतर की तरफ रुख करता है। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत ही अमीर और ताकतवर शख्स शेख नासिर के पास जाती ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है, जो कई कंपनियों के मालिक और बेहद दौलतमंद हैं। आकाश की जिंदगी अब कतर की चमक दमक वाली सड़कों पर गुजरने लगती है। शेख की बेगम मोहतरमा फातिमा भी कारोबारी मामलात में शरीक थी, लेकिन शेख की बेपनाह मसरूफियत की वजह से वो उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। फातिमा एक खूबसूरत और जवान खातून थी, मगर शोहर की अदम तवज्जुही से वो नाराज और तन्हा महसूस करती थीं। ये तन्हाई ही उनके दिल में एक खुफिया ख्वाहिश को जन्म दे रही थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रात 11:30 बजे मोहतरमा फातिमा आकाश के कमरे में आती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके लबों पर एक ऐसा सौदा था जो आकाश की जिंदगी बदलने वाला था। वो कहती हैं, आकाश, तुम रोजाना रात को मेरे कमरे में आया करो। मैं तुम्हें हर रात के लिए 250 कतरी रियाल दूंगी, और अगर तुम अच्छी तरह काम करोगे तो हर दूसरे रोज रकम बढ़ा दी जाएगी। इस तरह तुम्हें एक महीने का कुल 7500 रियाल हो जाएगा। ये सुनकर आकाश की हैरत की कोई इंतहान न रही। उसे पता था कि ये एक जाती गैर अखलाकी काम की पेशकश है, लेकिन 7500 कतरी रियाल आज के हिसाब से ये रकम तकरीबन 2,20,000 नेपाली रुपए से ज्यादा बनती है। उसके जहन में फौरी तौर पर गांव में अपने घर वालों की तस्वीर आई। उनके ख्वाब, उनकी जरूरियात, लालच और मजबूरी की मिली जुली कैफियत में वो फौरी तौर पर कहता है, जी ठीक है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर आकाश मोहतरमा फातिमा के साथ कमरे में जाता है और आगे जो काम बेगम उससे करवाती है वो आपको हैरान कर देगा। आकाश अपनी ड्राइविंग और दूसरे फराइज बहुत दयानतदारी और मेहनत से अंजाम देता है। एक दिन शेख नासिर आकाश को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं 3 महीने के लिए पेरिस जा रहा हूँ। इस दौरान मेरी बेगम का हर तरह से ख्याल रखना, उन्हें बर वक्त दफ्तर छोड़ना और वापस घर लाना, उनकी जरूरियात का खास ख्याल रखना, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। शेख जरूरी हिदायत देकर पेरिस रवाना हो जाते हैं। आकाश की जिम्मेदारी अब मजीद बढ़ गई थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से निभा रहा था। हर सुबह वो मोहतरमा फातिमा को दफ्तर छोड़कर आता और शाम को वक्त पर वापस ले जाता। शेख के जाते ही आकाश और बेगम के दरमियान रात का खुफिया मामूल शुरू हो जाता। बेगम वादे के मुताबिक उसे हर रात रकम देती थी और आकाश की कमाई आसमान को छूने लगी थी। उसने सोचा था कि ये सिर्फ चंद रातों की बात होगी, मगर बेगम की बढ़ती हुई तन्हाई और आकाश का लालच दोनों को एक तारीक रास्ते पर ले जा रहा था। आकाश ने फौरन अपने घर वालों को कुछ बड़ी रकम भेजी, जिससे वो बहुत खुश हुए। एक दिन आकाश की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार हो जाता है। दफ्तर जाने का वक्त होने पर जब मोहतरमा फातिमा देखती हैं कि ड्राइवर नहीं आया तो वो उसे फोन करती हैं। आकाश कमजोर आवाज में जवाब देता है, बेगम, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप खुद ही कोई इंतजाम कर लें। मोहतरमा फातिमा, जो एक शरीफ और समझदार खातून भी थी, उन्होंने उसकी परेशानी को समझा और कहा, तुम आराम करो, मैं किसी और तरीके से चली जाऊंगी। उनके लहजे में कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन आकाश को शेख का कहा हुआ वादा याद था, मेरी बीवी को वक्त पर पहुंचाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। वो डरता है कि अगर बेगम ने शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी और उसकी नाजायज कमाई का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। इस सोचकर वो हिम्मत करता है, उठता है और फौरन बेगम को फोन करता है, मैं अभी आ रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कर ले। वो जल्दी से मकान पर पहुंचकर गाड़ी निकालता है और बेगम को बिठाता है
वो दफ्तर की तरफ जा रहा होता है तो बेगम कहती हैं पहले अस्पताल चलो। आकाश हैरान होकर पूछता है किस लिए बेगम? बेगम कहती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम अपना इलाज करवाओ। आकाश उनकी बात मानकर अस्पताल जाता है, डॉक्टर से चेकअप करवाता है। बेगम उसे दवाओं के लिए कुछ पैसे देती हैं। आकाश दवा लेकर थोड़ा आराम करता है और फिर वापस आकर बेगम को दफ्तर छोड़ देता है। आकाश बेगम की इस हमदर्दी से बहुत मुतासिर होता है और उसे लगता है कि उसने अच्छा फैसला किया कि नौकरी बचा ली। शाम को जब वो बेगम को घर छोड़ता है तो वो उसे मकान के अंदर बुलाती हैं और कहती हैं कि कुछ सामान रखना है। सामान रखने के बाद वो उसे एक कमरे में बिठाती हैं, उसे कुछ खाने के लिए देती हैं और कहती हैं कि खाकर दवाई खाओ और आराम करो। आकाश खाना खाकर दवाई खाता है और शर्मिंदगी या खौफ के मारे खामोशी से बिना बताए अपने रिहायशी कमरे चला जाता है। वो रात की मुलाकात से गुरेज करना चाहता था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब बेगम कमरे में आकर उसे नहीं देखती हैं तो गुस्से में फोन करती हैं और हुक्म देती हैं कि फौरी तौर पर मेरे मकान पर आओ, ये मेरा हुक्म है। आकाश फौरन उनके पास जाता है और उसी कमरे में बैठ जाता है। मोहतरमा फातिमा अंदर आती हैं और कहती हैं आकाश मेरे सर में और पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है। आकाश दवा लाने की पेशकश करता है तो बेगम कहती हैं अगर कोई मेरा जिस्म दबा देता तो मेरा दर्द खत्म हो जाता। आकाश कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है बेगम, आप लेट जाइए, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। बेगम लेट जाती हैं और आकाश उनके सर की मालिश शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे उनके पैरों और बाकी जिस्म की मालिश करने लगता है। मालिश के दौरान बेगम के दिल में गलत ख्वाहिशात जोर पकड़ने लगती हैं और वो मालिश को एक नया रुख देने की कोशिश करती हैं। बेगम आकाश का हाथ पकड़ लेती हैं और उसे जानबूझकर अपने जिस्म पर घुमाने लगती हैं। वो आकाश के जिस्म पर भी हाथ फेरती हैं। आकाश फौरन समझ जाता है कि बेगम की नीयत क्या है। वो नाराजगी जाहिर करता है और कहता है कि ये सब गैर अखलाकी है, मैं आपका मुलाजिम हूँ। वो दूर हटने की कोशिश करता है। बेगम गुस्से में आ जाती हैं, अपनी तन्हाई भरी जवानी और शौहर की अदम दिलचस्पी का जिक्र करती हैं और फिर एक भयानक धमकी देती हैं अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुक न बनाया तो मैं यहीं से शोर मचाऊंगी और तुम्हें सख्त इल्जामात में फंसा दूंगी। और तुम जानते हो कि कतर का कानून कितना सख्त है, तुम्हारी नौकरी ही नहीं तुम्हारी जिंदगी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो मजीद कहती हैं तुम मुझे खुश कर दो क्योंकि तुम्हारे मालिक उम्र रसीदा हैं और मैं जवान, वो मुझे खुश नहीं कर पाते। अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक की तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा रकम दूंगी। आकाश मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। एक तरफ जेल जाने का खौफ और बदनामी और दूसरी तरफ बेपनाह दौलत का लालच। इस मजबूरी और लालच में आकर वो बेगम के साथ ताल्लुक बनाता है और उन्हें खुश कर देता है। बेगम फौरन उसे वादे के मुताबिक रकम दे देती हैं और वो वहां से चला जाता है। ये सिलसिला रोजाना जारी रहता है। आकाश अपनी इजाफी कमाई से लाखों नेपाली रुपए अपने घर भेजता है जिससे उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, इस हकीकत से बेखबर कि ये दौलत किस गंदे रास्ते से आ रही है। आकाश का लालच उसकी मजबूरी पर हावी हो चुका था। एक दिन आकाश बेगम के मकान पर जाता है तो वो बेगम की बेटी ज़ैनब को देखता है। ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश थी। आकाश उसे देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन जब आकाश और बेगम कमरे में होते हैं तो बेगम की आवाजें बाहर जाती हैं जिसे ज़ैनब सुन लेती है। जब वो मौका देखकर दरवाजे से झांकती है तो अपनी माँ और ड्राइवर को ताल्लुक बनाते देखकर चौंक जाती है। ताहम वो खामोश रहती है मगर उसके अपने दिल में भी गलत ख्वाहिशात और तजस्सुस बेदार हो जाता है। ज़ैनब की सोच इंतकाम या अपनी माँ की तरह सिर्फ लालच के दरमियान झूलने लगती है। जब आकाश और बेगम अपना काम खत्म करके फारिग होते हैं तो आकाश अपने रिहायशी कमरे चला जाता है। अगले दिन बेगम को दफ्तर छोड़ने के बाद आकाश गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। तभी ज़ैनब कॉलेज से वापस आती है और देखती है कि घर पर सिर्फ वो अकेली है। वो आकाश को फोन करती है और हुक्म देती है तुम फौरन घर आओ। आकाश कहता है मैं अभी तो ड्यूटी पर हूँ और शाम को बेगम को लेकर ही घर आऊंगा। ज़ैनब सख्ती से कहती है अम्मी शाम में आएंगी, तुम अभी फौरन घर आओ, ये मेरा हुक्म है। आकाश भागा भागा मकान पर आता है। ज़ैनब दरवाजा खोलती है और वो उसके बाजू से पकड़कर अंदर खींच लेती है। दरवाजा बंद करके फौरी तौर पर कहती है अब तुम मेरे साथ भी ताल्लुक बनाओ, मुझे मालूम है तुम माँ को खुश करते हो, अगर तुमने इनकार किया तो मैं दोनों के ताल्लुक का भांडा फोड़ दूंगी। और फिर आकाश जो अब मुकम्मल तौर पर लालच और शहवत की दलदल में धंस चुका था उसके साथ भी ताल्लुक बनाता है। मोहतरम नाजरीन, कहानी हमें बताती है कि लालच और आरजी मजबूरी इंसान को किस खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। आकाश की दयानतदारी जिसकी वजह से बेगम ने उस पर एहसान किया था,
जल्द ही नाजायज कमाई और फुहुश ताल्लुकात की दलदल में बदल गई। दौलत के पीछे भागना बुरा नहीं, लेकिन अगर उसके लिए अखलाकी कदरों और दयानतदारी को कुर्बान कर दिया जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। याद रखें, इस दुनिया की सारी दौलत भी रूह के सुकून का मुतबादिल नहीं हो सकती। हमेशा हलाल रोजी को तरजीह दें, क्योंकि हकीकी सुकून सिर्फ उसी में है। आकाश की कहानी उन तमाम नौजवानों के लिए एक सख्त तंबीह है जो बैरुनुल मुल्क जाकर आसानी से दौलत कमाने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह के दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां आपके लिए लाते रहें तो बराए मेहरबानी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मजीद बेहतरीन कहानियां बनाने की तरगीब देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।